रहमान अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के सामने पेश हुआ हूँ। आप लोगों को जैसे मालूम होगा कि मेरी वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया था। कल उनका सोहम था। इस वजह से मैं अपनी जो वीडियोस हैं उनको कंटिन्यू नहीं कर पाया और मार्केट को ना देख पाया, न किसी को रिप्लाई कर पाया। अब जाहिर सी बात है जनाब, दुनिया को भी देखना है, कामकाज को भी देखना है और रूटीन में वापस भी आना पड़ता है। इंसान को ना चाहते हुए भी दुनिया के मामलात को लेके चलना पड़ता है। सबसे दुआगो हूँ कि सबसे पहले मेरी वालिदा के लिए मेरे तमाम व्यूवर्स सूरह फातिहा की इल्तमास है कि सूरह फातिहा पढ़ के मेरी वालिदा के लिए इसारे सवाब की दुआ कीजिए। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात में बुलंदी का इजाफ़ा करे। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अच्छा जनाब, आज की डेट है 8 जून। डे है वेडनेसडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि होगा 9 जून थर्सडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। इंडेक्स ने आज जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 41,553 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 15.25 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 0.4% डिक्लाइन। वॉल्यूम की बात करें 73.39 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि अपने कल की निस्बत जनाब वॉल्यूम के अंदर स्लाइटली इंक्रीमेंट है, लेकिन अपने 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम बनता है 86.23 मिलियन उसके बिलो हैं। इंडेक्स ने आज जो अपनी ओपनिंग दी थी 41,539 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया 41,620 का किया है। जो अपना लो पोस्ट किया है 41,391 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है जनाब, चौपी सेशन रहा है, वोलेटाइल रही है और एक रेंज के अंदर इंडेक्स ने ट्रेड की है। कंपनीज़ की बात करें 38 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 49 रही हैं, 13 अनचेंज रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करूं तो एडवांसर के अंदर नंबर 1 पे लकी सीमेंट है, जिसने 47 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद हुप पावर है जिसने 27 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद जनाब पीओल है जिसने 15 पॉइंट ऐड किए हैं। टीआरजी ने 13 पॉइंट ऐड किए हैं। इफर्ट ने 9 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद नेस्ले, आईसीआई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर डिक्लाइनर की बात करूं, नंबर 1 पे एचबीएल है जिसने 21 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे एफएफसी है जिसने 17 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद जनाब बीएफएल है जिसने 15 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। एमईबीएल ने 11 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। इंडू ने 9 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। एंगरो ने जनाब 9 पॉइंट इंडिया में से डिक्लाइन किए हैं। कहते हैं आज के वॉल्यूम पे स्टॉक्स की नंबर 1 पे यूनिटी फूड है, इसने 20 रुपीज़ 45 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 1.89%। सेकंड नंबर पे जनाब डीजीकेसी है जिसने 56 रुपीज़ 13 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 0.94%। उसके बाद जनाब ओ बॉय का राइट शेयर है जिसने 2 रुपीज़ 77 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 31.90%। उसके बाद जनाब टीपीएलपी जिसने अपनी क्लोजिंग 18 रुपीज़ 88 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 0.32%। इसके बाद नंबर आता है जनाब पीआरएल का जिसने 17 रुपीज़ 10 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 0.29%। जनाब आप बात करते हैं आज के फाइनेंशियल रिजल्ट की, तो हमारे पास जो कंपनी शो हो रही है जिसका रिज़ल्ट आज अनाउंस हुआ है वो है जनाब PHDL, जिसकी EPS तो शो नहीं हो रही है, जिसने डिविडेंड दिया है आपको 1 रुपीज़ 50 पैसा का। और ये जनाब रिज़ल्ट है ईयर एंडेड जून 30, 2022 का। ये जो बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल है वो चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो EPQL है, जिसकी मीटिंग कराची के अंदर है 11 AM के ऊपर। मीटिंग का जो एजेंडा है वो एमरजेंट बोर्ड मीटिंग है। उसके बाद सेकंड नंबर पे AICL की मीटिंग है जनाब लाहौर के अंदर 2:30 PM के ऊपर। मीटिंग का जो एजेंडा है 2 अपॉइंटमेंट चेयरमैन है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है।
तो इसके बाद जनाब जो मीटिंग है वो UPDL की है 3 PM के ऊपर कराची के अंदर। मीटिंग का जो एजेंडा है वो फाइनेंशियल बजट है। उसके बाद नंबर सिस्टम वालों की मीटिंग है लाहौर के अंदर 6 PM के ऊपर। मीटिंग का एजेंडा जनाब शो नहीं हो रहा है। तो इन 4 कंपनीज़ की कल बोर्ड मीटिंग से। अच्छा जनाब, आज की इंसाइडर ट्रांजेक्शन्स को चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो ASHT है। तो जनाब इसकी जो ट्रांजेक्शन हुई है आज वो बाइंग हुई है 6500 शेयर्स की 8 रुपीज़ 2 पैसा की प्राइस के ऊपर। इसका ट्रेंड भी जनाब बाइंग के ऊपर है। सेकंड नंबर पे जनाब जो हमारे पास कंपनी है वो INIL है, जिसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है और आज भी इसके अंदर ट्रांजेक्शन हुई है। चेक कर लेते हैं मेजर ट्रांजेक्शन है या माइनर ट्रांजेक्शन है। बाइंग हुई है जनाब 12,500 शेयर्स की 93 रुपीज़ 44 पैसा की प्राइस के ऊपर। उसके बाद मरीब है जनाब, इसका ट्रेंड जो है जनाब सेल के ऊपर है और आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है। सेलिंग हुई है जनाब 53,000 शेयर्स की 410 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद जनाब ऑक्टोपस है, जिसका ट्रेंड जो है जनाब वो बाइंग के ऊपर है और आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है। ऑक्टोपस के अंदर बाइंग हुई है 5,000 शेयर्स की 65 रुपीज़ 70 पैसा की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर है जनाब पैकेजेस का, जिसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है और आज इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन हुई है जनाब बाइंग हुई है 2000 शेयर्स की 384 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर है TRG का, जिसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है और आज भी इसके अंदर जनाब बाइंग हुई है 3,50,000 शेयर्स की 80 रुपीज़ 51 पैसा की प्राइस के ऊपर। जनाब याद रखिएगा कारपोरेट इसके अंदर TRG के अंदर कंटिन्यू बाइंग कर रही है और बाइंग के ऊपर है। और इसके बाद नंबर आता है जनाब यूनिटी फूड का, जिसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है और आज भी इसके अंदर बाइंग हुई है जनाब 8,87,638 शेयर्स की 20 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर। मेजर ट्रांजेक्शन है। उसके बाद नंबर है जनाब एवियन का और ये ट्रांजेक्शन है 7 जून की। तो आज की ट्रांजेक्शन को यहीं क्लोज करते हैं। आपके सामने KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 41,553 के ऊपर की है और अपना जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है जनाब उसके बिलो ट्रेड कर रहा है, जो कि बनता है 41,521, उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। और जनाब इंडेक्स के पास अब जो डेली चार्ट के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती है, थोड़ा उसको चेक कर लेते हैं। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपके सामने आज की कैंडलस्टिक पैटर्न रख सकूं। तो जनाब यहां पर आप देख सकते हैं ड्रैगन फ्लाई दोजी ड्रैगन फ्लाई कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है, जो कि रिकवरी को फेवर कर रही है और नीचे की साइड बायर को इंडिकेट कर रही है। अच्छा जनाब, मैंने यहाँ पर माइनर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं उनको इग्नोर किया है, जो मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस हैं उनको ही टेस्ट किया है। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स के पास जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 41,915 की है और इसके बाद जो इंडेक्स के पास मेजर सपोर्ट है जनाब वो 41,356 की है। अगर इंडेक्स को बुलिश ट्रेंड के अंदर वापस आना है और अपनी इस रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर जो इंडेक्स ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, इससे अगर बाहर आना है तो इंडेक्स को 41,900 से अबव क्लोजिंग देनी पड़ेगी। क्लोजिंग बेसिस पे बात कर रहा हूँ। और अगर इंडेक्स को नीचे जाना है तो 41,356 को ब्रेक करके 40,800 के ज़्यादा नीचे जाना पड़ेगा। उसके बाद जाके इंडेक्स जो है अपनी इस रेंज बाउंड पोजीशन से वापस आएगा। फ़िलहाल जो इंडेक्स की पोजीशन है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो कंसोलिडेशन को इंडिकेट कर रही है कि इंडेक्स जो है 41,300 से लेके 41,700 की रेंज के अंदर हमें कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी फ़र्दर हमें आने वाले दिनों के अंदर कंफर्मेशन मिलेगी, स्पेशली वीकली के अंदर पड़ेगी। और वॉल्यूम की बात करूं तो जनाब वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट है 73.39 मीटर्स के वॉल्यूम लगे हैं। वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट है। RSI को चेक कर लेते हैं जनाब। तो RSI जो है जनाब इंडेक्स की वो 34 है डेली बेसिस के ऊपर। 34 RSI काफ़ी वीक RSI है। MACD की डाइवर्जेंसेस अभी तक निगेटिव हैं। बेयरिश क्रॉसओवर बरकरार है, मतलब ऑल ओवर जो पोजीशन है वो पुअर है। ठीक है जनाब, तो आपको ध्यान से काम करना चाहिए, स्टॉप लॉस के साथ काम करें, शॉर्ट टर्म की पोजीशन लें। और अभी बजट भी आने वाला है, बजट का भी वेटेड है और मेजर जो ट्रिगर होगा वो IMF की डील का फाइनल होना और बजट का फाइनल होना है। तो उसका आपको वेट करना चाहिए। इन्वेस्टर ट्रेडर्स अभी उसी के वेट के अंदर हैं और जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी मार्केट के अंदर भी आप
जो है वो एक रेंज बाउंड पोजीशन को कंटिन्यू देखेंगे। तो इसके लिए बेहतर होगा कि आप भी मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म की पोजीशन लें, डिप पर बाय करें और सेल ऑन स्ट्रेंथ पे एग्ज़िट लें। यही बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी आपके लिए, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। और इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। और अभी डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ना मेरे पास सेटलमेंट रेशियो मौजूद है, ना सीपी लिपी डेटा अभी तक अपडेट हुआ है। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा और कोशिश करूँगा कि सेकंड वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ डेटा भी शेयर करूँ और कुछ मेजर न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती, कोई कोताही हुई हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। कहीं मेरी ज़ुबान स्लिप हुई हो, किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और एक बार अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वालदा के लिए खुसूसी दुआएं कीजिएगा, उनकी शफ़ात के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए आप सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।